तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 4, अध्याय 8 श्लोक संख्या 4। सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी। हरे कृष्ण। सभी श्लोक रिपीट करने का ट्राई करिए। अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृतां वरः। देहे देहभृतां वरः। वरा अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृतां वरः। देहे देहभृतां वरः। अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः। देहे देहभृतां वरः। हरे कृष्णा। प्लीज ट्रांसलेशन पढ़िए इंग्लिश में।
Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Translation. Physical nature is known to be endlessly mutable. The universe is the cosmic form of the Supreme Lord, and I am that Lord represented as the Super Soul, dwelling in the heart of every embodied being. Purport. The physical nature is constantly changing. Material bodies generally pass through 6 stages. They are born, they grow, they remain for some duration, they produce some byproducts, they dwindle, and then they vanish. This physical nature is called Adhibhutam because it is created at a certain point and will be annihilated at a certain point. The conception of the universal form of the Supreme Lord that includes all the demigods and their different planets is called Adhidevatam. The individual soul, Jiva, accompanies the body. The super soul, a plenary representation of Lord Krishna, is called the Paramatma or Adhiyagna and is situated in the heart. The word eva is particularly important in the context of this verse because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. The super soul, the supreme personality of Godhead, seated beside the individual soul, is the witness of the individual soul's activities and is the source of consciousness. The super soul gives the jiva an opportunity to act freely and he witnesses his activities. The functions of all these different manifestations of the Supreme Lord automatically become clear in transcendental service of the Lord. The gigantic universal form of the Lord called Adi Devatam is contemplated by the neophyte who cannot approach the Supreme Lord in his manifestation as Super Soul. The neophyte is advised to contemplate the universal form whose legs are considered the lowest planets and whose eyes are considered the sun and moon, and whose head is considered the upper planetary system. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। हे देहधारी जीवों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाते हैं तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तात्पर्य, यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकालना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देवता तथा अनेक लोग सम्मिलित हैं आदि देवत कहलाते हैं। प्रत्येक शरीर में आत्मा स्थित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाते हैं और हृदय में स्थित होते हैं। इस श्लोक के प्रसंग के एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावनामृत
भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। अधिदेव नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधलोकों लोक हैं, जिनके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिनका सिर उच्च लोक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे इस श्लोक में ये बताया गया है कि बताया गया है कि भगवान कृष्ण परमात्मा स्वरूप में हम सबके हृदय में रहते हैं और हम सबकी जो गतिविधियां हैं, जो हमारे विचार हैं, उसको भगवान हमेशा देखते रहते हैं। तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भगवान कृष्ण का नाम जब हम लेते हैं और भगवान कृष्ण की जब हम सेवा करते हैं तो हम फिर इस भौतिक शरीर के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। तो भौतिक अवस्था या भौतिक शरीरों की 6 अवस्थाएं होती है। इसका पहली अवस्था होती है कि वे उत्पन्न होते हैं, फिर वो बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। तो ये जो हमारा शरीर है ये किसी एक अवस्था में किसी एक जगह पे एक समय पे उत्पन्न होता है, फिर उसमें 6 बदलाव आते हैं और फिर कुछ समय बाद ये शरीर नष्ट हो जाता है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे जिस तरह कह रहे हैं कि अगर हम उनकी सेवा में, उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान और परमात्मा ही अभिन्न है। तो भगवान कृष्ण का नाम मतलब परमात्मा का नाम है और भगवान कृष्ण का नाम लेते रहना ही हमारा कर्तव्य है। और भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ करना, उनकी सेवा करते रहना, यही हमारा कर्तव्य है। तो यही परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास असीन है और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। तो इसका अर्थ है कि भगवान हमारे हर एक कर्तव्य, हमारे हर एक कर्म का, हमारे हर एक विचार का वो साक्षी है और वो हमें मौका देते हैं बार बार कि हम उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें और इस तरह से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अ, भगवत गीता का अध्ययन करते रहें, भगवान कृष्ण का नाम जपते रहें और भगवान कृष्ण की जो सेवा है वो हम निरंतर करते रहें। तो इससे हम अगर इस तरह की दिव्य सेवा में हम लगे रहते हैं तो फिर हमें और किसी चीज़ का चिंतन करने की या और कहीं पे सेवा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान हमारे खुद के ही हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो जब भगवान हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं तो फिर और जब गुरु हमको मार्गदर्शन देते हैं तो भगवान हमें अंदर से परमात्मा रूप में मार्गदर्शन देते हैं और गुरु हमें बाहर से मार्गदर्शन देते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे हैं और उनके विग्रह हैं, उनकी फोटोज़ हैं। तो भगवान कृष्ण हमें अंदर से मार्गदर्शन देते हैं और प्रभुपाद जी हमें बाहर से मार्गदर्शन देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने ये सारा ज्ञान है, ये सारा लिखा हुआ है, तो इसको हम बाहर से पढ़ सकते हैं और इसी का अनुभव हम अपने अंदर से भी कर सकते हैं परमात्मा स्वरूप से। तो इसीलिए जब हमारा परमात्मा के साथ संबंध जब कमज़ोर हो जाता है या हम परमात्मा को, भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान एक गुरु को भेजते हैं जो हमें बाहर से ज्ञान देते हैं। तो अंदर से जब कनेक्शन थोड़ा वीक होने लगता है तो फिर बाहर से कोई आके हमें बताता है, तो फिर वो कनेक्शन फिर से स्थापित हो जाता है। तो जैसे आपके मन के अंदर बहुत सारी मेमोरीज होती है, बचपन में आपने कुछ देखा है, किसी से बात की है, किसी से फ्रेंडशिप की है,
कोई आपका स्कूल में कोई फ्रेंड था, तो वो सारी जो मेमोरीज है वो आपके अंदर है, और वो धीरे धीरे आप भूल रहे हैं। मतलब जो कुछ आपने देखा था, जो कुछ आपने सुना था बचपन में, वो धीरे धीरे आपके अंदर से जा रहा है। बट उसी समय का कोई फोटो या उसी समय का कोई व्यक्ति आपके सामने वापस आ जाए और आपसे बात करने लगे बाहर से, तो फिर आपको वो अंदर वाली मेमोरी वापस से जागृत हो जाती। इसीलिए हम फोटो खींचते हैं, मतलब कि बचपन में मैं ऐसा दिखता था, मैं स्कूल यूनिफॉर्म में ऐसा दिखता था, तो वो एक्चुअली हमने बचपन में अपने आप को देखा था, बट अभी हम भूल गए। बट इतने सालों बाद जब हम उसी फोटो को वापस देखते हैं, तो वो जो फोटो हम देखते हैं तो हमको वो बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो जाती। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो शास्त्र है ये एक फोटोग्राफ की तरह है। ये भगवान का श्लोक है, और ये नीचे उसके तात्पर्य जो है वो प्रभुपाद जी ने, स्पिरिचुअल मास्टर ने लिखा हुआ है। तो ये एक फोटोग्राफ की तरह है। तो ये हम पढ़ते हैं तो फिर यही हमारे अंदर भी होता है। तो यही जो ज्ञान हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे अंदर भी है, बट अभी अंदर से हम भूल गए हैं, और इसीलिए बाहर से हम पढ़ रहे हैं ताकि फिर से वो जागृत हो जाए। तो अंदर और बाहर एक ही ज्ञान है। अंदर से परमात्मा ये बोल रहे हैं और बाहर से प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं। तो इसमें कोई फर्क नहीं है, अंदर से परमात्मा जो बोल रहे हैं और बाहर से शिला प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए ये श्लोक को पढ़ते रहना और इसका तात्पर्य भावार्थ को बार बार पढ़ते रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी से हमारी मेमोरी जागृत होती है वापस, फिर से ये जागृत हो जाएगी, हमको भगवान और प्रभुपाद जी, गुरु फिर से याद आते रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु का फोटो हमेशा सामने रखना चाहिए, और भगवत गीता हमेशा सामने रखनी चाहिए, और हमेशा उसको पढ़ते रहना चाहिए। और गुरु की फोटो देखते देखते, कृष्ण भगवान का विग्रह फोटो देखते देखते हमें नाम स्मरण करते रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो फिर हमारा भक्ति बढ़ता रहेगा, और भक्ति बढ़ता रहेगा तो फिर हम लोग जो है धीरे धीरे करके हमारी मेमोरी फिर से आ जाएगी भगवान के बारे में, और फिर हम भगवान को देख पाएंगे। जैसे कई बार भक्त या जो नए मतलब नए भक्ति में आते हैं, वो उनको पता नहीं चल पाता है कि भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ दिखेंगे भगवान, कैसे दर्शन होंगे भगवान के। तो वो उस तरह से दर्शन हो पाएंगे कि अगर हम भगवान को, भगवान की जो बातें हैं, भगवत गीता के श्लोक हैं और प्रभुपाद जी ने जो लिखा हुआ है, और भगवान का विग्रह है और भगवान के फोटो है, प्रभुपाद जी की फोटो है, उसको हमेशा आंखों के सामने रखते हैं और उन पर ध्यान करते रहते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे अंदर से भी जागृत होता है, और फिर हम उनको देख भी पाते हैं। तो अगर मान लो कभी फोटो ना भी हो और कभी विग्रह सामने ना भी हो, कभी भगवत गीता सामने ना भी हो, तो भी अंदर ही अंदर मन के अंदर से आपको वो बातें और फोटो और भगवान का दर्शन, वो सब अंदर ही अंदर मन से आपको दिखने लगेगा। तो वो इसलिए क्योंकि आपने बाहर से भी इतना देखा और उसको ग्रहण किया, और फिर वो अंदर से भी जागृत हो गया। तो इसलिए दोनों प्रोसेस चलते रहने चाहिए, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये परफेक्ट रहेगा, और फिर कभी भी माया में गिरने का कोई चांस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अंदर ही अंदर हम नाम जपते हैं, बट बाहर हम सांसारिक चीज़ों पे ध्यान लगाते हैं, तो इसलिए फिर से हम संसार में खो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि भगवान का विग्रह सामने है, बट अंदर ही अंदर हम लोग माया के बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। हरे कृष्णा। तो
जो फाइनल कंक्लूजन, जो फाइनल निष्कर्ष यहाँ निकलता है वो ये है कि हमें अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से प्रोसेस शुरू रखना है। अंदर से भी नाम जपते रहना है, भगवान को याद करते रहना है, और बाहर से भी हमको अपनी आँखों से भगवान को देखते रहना है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिर का निर्माण करवाया है, ताकि अंदर और बाहर दोनों तरफ से ये प्रोसेस चलता रहे। तो हमें इस प्रोसेस को कभी छोड़ना नहीं है, और ये प्रोसेस चलता रहना चाहिए हमेशा। तो फिर हम हमेशा जो है भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे इसका तात्पर्य पूरा होता है। किसी को कोई प्रश्न या डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट्स नहीं है किसी को? ठीक है, हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। चैप्टर 8 वर्स नंबर 5, अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। सभी श्लोक रिपीट करिए। अंतकाले च मामेव अंतकाले च अंतकाले च मामेव मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा स्मरन् कलेवरम् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः यः प्रयाति समद्भावम् प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयः। याति याति नास्ति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च अंतकाले च मामेव मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा स्मरन् कलेवरम् मुक्ताव कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः यः प्रयाति प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयः। याति नास्ति याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले च अंतकाले च मामेव मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा स्मरन् कलेवरम् मुक्ताव कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः यः प्रयाति प्रयाति समद्भावम् समद्भावम् याति नास्ति यत्र संशयः। याति याति नास्ति नास्त्यत्र संशयः। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. Purport. In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental nature of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also the purest of the pure. The word smaran, remembering, is important. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. Therefore, one should practice Krishna consciousness from the very beginning of life. If one wants to achieve success at the end of his life, the process of remembering Krishna is essential. Therefore, one should constantly, incessantly chant the Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lord Chaitanya has advised that one be as tolerant as a tree.
There may be so many impediments for a person who is chanting Hare Krishna. Nonetheless, tolerating all these impediments, one should continue to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, so that at the end of one's life, one can have the full benefit of Krishna consciousness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna Prabhuji. Thank you. हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। धन्यवाद। प्लीज हिंदी में पढ़िए। जो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मदभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होता है, वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द का महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस शुद्ध अशुद्ध जीवन से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। तो इसमें कृष्ण भावनामृत का महत्व प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अपना शरीर हम सबको छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल, ये निश्चित है, क्योंकि इस शरीर का शुरुआत होने का एक टाइम है और एक ना एक टाइम पे ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो शास्त्रों का कथन है कि जिस वस्तु की शुरुआत होती है उस वस्तु का अंत भी होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे शरीर का एक स्थान पे एक समय पे शुरुआत हुआ और मैं उसके पहले भी था, मैं अभी भी हूँ और मैं उसके ख़त्म होने के बाद भी रहूँगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा है भगवत गीता के। न जायते मतलब कि आत्मा का न जन्म होता है, म्रियते मतलब आत्मा की न मृत्यु होती है, वा कदाचिन मतलब कि आत्मा का वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूय। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा अभी अभी आई है और कुछ टाइम बाद नहीं रहेगी, पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी हमेशा रहेगी। अजो नित्य, अजो मतलब कि आत्मा का ना जन्म है, अजन्मा है। नित्य मतलब हमेशा एक जैसी रहती है। शाश्वत मतलब कि उसका कभी नाश नहीं होता। और पुराण मतलब कि वो पहले से है। न हन्यते हन्यमाने शरीर। तो जब शरीर की हत्या हो जाती है या शरीर की मृत्यु, शरीर छोड़ना पड़ता है बुढ़ापे के कारण या बीमारी के कारण या किसी भी कारण से, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि आत्मा खत्म हो गई।
तो आत्मा के लिए ये शरीर एक कपड़े की तरह है, और बस ये शरीर चेंज हो रहा है, आत्मा तो वही है, शरीर बदल रहा है। तो इसीलिए कृष्ण का स्मरण करता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कृष्ण का जो स्मरण है वो आत्मा के लेवल पे होता है, आत्मा के स्तर पे होता है। हम भगवान के अंश है। यहाँ पे प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया है कि हम सब भगवान के अंश, और क्योंकि हम भगवान के अंश है, इसीलिए आत्मा के रूप में हमारा एक ही कर्तव्य है, एक ही काम है, हमें भगवान कृष्ण का नाम लेते रहना है। तो अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते रहेंगे हमेशा, तो फिर हमें इस बात का स्मरण रहेगा हमेशा कि मैं भगवान का अंश, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो ये बात को बार बार याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हम बार बार भूल जाते हैं, हम शरीर की चेतना में आ जाते हैं, संसार की चेतना में बार बार आ जाते हैं। ये बात हम भूल जाते हैं कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये सत्य है। और फिर अचानक से मृत्यु आ जाती है तो भगवान की याद नहीं आती, क्योंकि मृत्यु के समय बहुत भयानक परिस्थिति होती है, और कब क्या होगा, उस समय क्या विचार आएगा मन में, हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो इसीलिए भगवान का जो स्मरण है वो रोज ही प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ जो लिखा है, श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रह के कृष्ण भावामृत का अभ्यास नहीं किया है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये हमको सेंटर में और मंदिर में ये एक प्रोग्राम बना के दिया है कि सुबह उठना है, मंगल आरती करनी है, 16 माला जाप करनी है, भगवान की आरती करनी है, भोग लगाना है। हमें भगवान को भोग लगाना है और उनकी पूजा करनी है, प्रचार करना है। तो पूरे दिन का ये प्रोग्राम भगवान प्रभुपाद जी ने बना के दिया है, ताकि हम एक भी क्षण के लिए भगवान को भूले ही नहीं, और फिर हम आराम से ये जीवन गुजार लें, और इस जीवन को गुजार के हम लोग भगवान के पास वापस चले जाएं जहाँ से हम आए हैं। तो इस प्रोग्राम को हमें फॉलो करना चाहिए और इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जय श्रीला प्रभुपाद। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे जितने भी हमारे जो इंडियन ड्रम्स हैं, जैसे तबला, ढोलक, मृदंग, तो इनमें जो स्किन यूज होती है वो गोट और बफेलो की होती है। तो वो क्या मतलब सही है वैसे, मतलब जैसे डेड एनिमल्स की हो, या मतलब मुझे ये नहीं पता कि वो मतलब एनिमल्स डेड होते हैं या क्या होते हैं, तो ये सही है वैसे? हाँ देखो, वैसे तो ये इस श्लोक से रिलेटेड नहीं है, बट मतलब वो इसलिए ठीक हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी एनिमल वो शरीर छोड़ के चला गया है, और उसको वैसे भी स्किन को फेंकना ही है या तो उसको जलाना है, तो इसीलिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए स्पेशली उसको मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको मारते हैं उसके प्रॉफिट के लिए या फिर उसको बेचने के लिए, तो फिर वो अपराध है, पाप है। बट अगर कोई एनिमल नेचुरली मर चुका है और उसकी बॉडी को जलाना है, तो जलाने से बेटर है कि उसकी स्किन निकाल के हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसका भी पवित्रीकरण करने का मंत्र होता है, और उसको फिर मंत्र बोल के पवित्र बना के फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। बट स्पेशली उसके लिए हम उसको मार नहीं सकते, वो पाप होता है। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब फिर ये यूज क्यों होता